आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता लगाइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से विभाज्य है। और नीचे हमें चार्ट दे रखा है, इसमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या इन संख्याओं से विभाज्य है, मतलब जिसमें ये संख्याओं का भागा जाता है। विभाज्य मतलब उनका भागा जाता है या डिवाइड होता है। तो पहले हम इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 तक दे रखा है। पहले हम समझेंगे। अब ऐसा भागा हम अगर करते रहेंगे हर संख्या को तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमें कुछ ट्रिक का अपनानी पड़ेंगी। इसमें से ट्रिक क्या है? नंबर 1, 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य वो संख्या होती है जैसे जो सम संख्या होती है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। जिस संख्या के अंत में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या 2 से विभाज्य है, उनमें 2 का पहाड़ा जाएगा। अब 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य वो संख्या होती है जो संख्या हमको दे रखी है, जो संख्या दी गई है उसे जोड़ने पर वो संख्या को, जो संख्या हमको दे रखी है उससे जोड़ने पर 3 का भागा जाना चाहिए। जो संख्या हमको दे रखी है उसमें 3 का भागा जाएगा तो तभी इससे वो 3 विभाजित होगा। जैसे 1 to 8 दे रखा है, हम 8, 2, 10 और 11, और 11 में 3 का पहाड़ा भागा नहीं जाता, पहाड़ा नहीं जाता, टेबल नहीं जाता है, तो ये नहीं हो जाएगा। नहीं इसलिए लिखा है। वो ट्रिक क्या बोल रही है, दी गई संख्या को जोड़कर अगर 3 का भागा जा रहा है तो वो 3 में जाएगा, नहीं अन्यथा नहीं जाएगा। नंबर 4 है, दी गई संख्या 4 के लिए क्या होगा? दी गई संख्या 4 का विभाज्य कैसे होगा? दी गई संख्या के पीछे के 2 अंकों में अगर 4 का टेबल जाता है, 4 का पहाड़ा जाता है तो 4 से विभाज्य है। क्या कह रहा है? पीछे के 2, जैसे इसमें 28 दे रखा है, 28 में 4 का पहाड़ा जाता है, हाँ जाता है, 7 को 28, तो इसका मतलब ये हाँ है। पीछे के 2 संख्या में अगर 4 का पहाड़ा जा रहा है, 4 का टेबल जा रहा है तो वो 4 में विभाज्य होगा। ठीक है। अब आगे हम 5वें में। 5वां का क्या है? 5 का विभाज्य क्या होगा? जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आए, वो संख्या
5 से विभाज्य है। पाँच का विभाज्य क्या बता रहा है? जो संख्या हमें दी गई जो संख्या है उसके अंत में आखिरी वाले में अगर 0 और 5 आएगा तो वो 5 से विभाज्य होगा। ऐसा 6 का है। वो संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से भी विभाज्य होगी। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या जिसमें 2 और 3 का विभाज्य है, 2 और 3 का भागा जाता है तो वो 6 से भी विभाज्य। अगर 1 से 2 में जा रहा है 3 में नहीं जा रहा है तो वो विभाज्य 6 से नहीं होगा। जैसे ये है अब 2 में गया है 128 का, 3 में नहीं गया तो इसका मतलब 6 में भी नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ। 8 का विभाज्य क्या होगा? वह संख्या दी गई आखिरी 3 संख्या भाग देने पर आखिरी 3 संख्या भाग देने पर 8 का भागा जाता है तो वह 8 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं। ये क्या कह रहा है? आखिरी 3 है। अब इसमें 3 है, अगर ज़्यादा संख्या दे रही है तो आखिरी के 3 में हमारा अगर 8 का भागा टेबल जा रहा है। अभी जैसे वो यहाँ पर 1 to 8 दे रखा है, 1 to 8 में जा रहा है हमारा 1 to 8 डिवाइड बाई 8, 8 एकम 8, 8 4 8, 4 बजे 48, 8 छक 48, 1 to 8 में जा रहा है इसलिए इसमें हाँ लिखा हुआ है। मतलब आखिरी के 3 में अगर 8 का भागा जा रहा है तो इसका मतलब वो विभाज्य है, अन्यथा अभाज्य है। अब आ जाते हैं 9 में। 9 का विभाज्य बता रहा है। विभाज्य होता है वह दी गई संख्या को जोड़ने पर 9 का पहाड़ा यानी टेबल जाता है तो सही है, अन्यथा अगर दी गई संख्या हमें अब 1 to 8 दे रखी है, 1 to 8 8 2 10 एक 11 हो रहा है तो इसमें 11 में नहीं जा रहा है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है। जो संख्या हमको दी गई है उनको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर 9 का टेबल उसमें जा रहा है तो वो 9 से विभाज्य है। संख्या कितनी भी बड़ी हो उसको हमें जोड़ना है, खाली जोड़ के देख लेना है कि 9 का पहाड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
अब 10 में 10 का विभाज्य कैसे करेंगे? 10 का विभाज्य सरल है। आखिरी में दी गई संख्या के आखिरी में दी गई संख्या के आखिरी में 0 होना चाहिए। दस का विभाज्य क्या बता रहा है? दी गई संख्या के आखिरी में 0 होगा तभी 10 का भागा जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अगर 0 के अलावा कोई दूसरा अंक है तो 10 का विभाज्य नहीं होगा। दी गई संख्या में खाली 0 होना चाहिए लास्ट में। अब 11 का विभाज्य क्या होगा? 11 का विभाज्य दी गई संख्या को आखिरी से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके जोड़कर और घटाकर उत्तर में 11 का पहाड़ा यानी टेबल 11 का पहाड़ा जाता है तो सही है, अन्यथा नहीं जाएगा तो वो गलत है। और घटाकर हमारा 0 भी आता है तो कभी कभी 0 आ जाता है तो तब भी 0 में भी जाएगा। 11 का पहाड़ में प्लस माने आखिरी से, जैसे अभी ये 1 to 8 दे रखा है। 1 to 8 हम कैसे करेंगे? पहले प्लस करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। 8 है 9 और 9 माइनस 2 आ गया 7, तो ये नहीं जाएगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ इसलिए। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसको देख लीजिए एक बार। यही ट्रिक अपनाना है, मैं आगे भी इसका हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो ये समझ में आना ज़रूरी है। 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। आप थोड़े ही टाइम पर ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी 990 बता रहा है। अब 2 का क्या है? 2 का है 0 2 4 6 8, तो उसका मतलब यहाँ पर 0 है तो हाँ आएगा। हाँ, अब 990 में 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? दी गई इसको जोड़ने पर ये संख्या कितनी है? 990। 9 दूनी 18 और 6 तियां 18, इसका मतलब ये जाएगा। हाँ, बोला कि जोड़ने पर 3 का पहाड़ा जा रहा है, ये जोड़ने पर 9 दूनी 18 आ रहा है और 18 में 3 का पहाड़ा जाते ही 6 बार। हाँ, अब 4 का क्या बोल रहा है जी? 4 में क्या बोलता है? दी गई संख्या के पीछे के 2 अंकों में 4 का पहाड़ा जाता है तो विभाज्य है। तो हमें दी गई 2 संख्या में 4 का पहाड़ा जा रहा है 90 में, नब्बे में 4 का पहाड़ा जाएगा। 4 दूनी 20 चुका 80, बचा 10, 4 दूनी 8 नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा।
दी गई संख्या के पीछे के दो शब्दों में अगर 4 का पहाड़ा नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो सही नहीं है। अब आ जाते हैं 5 में। 5 में तो सीधा सवाल है, 0 और अगर 5 आए तो अंत में, संख्या के अंत में 0 और 5 आए तो 5 का पहाड़ा जाएगा। इसमें 0 आया तो इसमें हाँ जाएगा। अब 6 में है, 2 और 3 का पहाड़ा अगर गया है तो 6 में भी जाएगा ही। अब 2 और 3 में गया है तो 6 में भी हाँ होगा। हाँ। 8 में, 8 में क्या कह रहा है, वो संख्या दी गई आखिरी 3 संख्या भाग देने पर आखिरी के 3 में भाग देने पर। हम 990 में 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 990 में 8 का पहाड़ा दे रहे हैं। 8 एकम 8, बचा 1, 19, 8 दूनी 16 और बचा 3 और 0। तो ये पूरी बार नहीं जा रहा, इसका मतलब 8 में नहीं जाएगा। 8 में कह रहा है कि 3, अब इसमें तो 3 ही शब्द हैं। अगर हमें ज़्यादा भी अगर अंक दिए गए हैं, आखिरी के 3 अंक लेना है, इन पर 8 का भागा कर देना है। अगर जाएगा तो ओके है, नहीं जाएगा तो नहीं। तो इसमें नहीं जा रहा है तो नहीं। अभी 9 में है, 9 भी जैसे 3 है जोड़ने के बाद, वैसे 9 भी है। अब ये जोड़ने, संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर 9 का पहाड़ा जा रहा है तो जाएगा। अब ये 9 दूनी 18 आ रहा है तो जा रहा है, तो इसका मतलब हाँ। 10 में 0 है, 0 लास्ट में आएगा तो हाँ। 10 में क्या है, संख्या के आखिरी में अगर 0 है तो 10 में जाएगा। अब 11 में है, 11 का देखते हैं। 11 में क्या है, आखिरी से प्लस माइनस प्लस। अब 990 है, 990 पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। 0, 9 में से 0 गया 9 और 9 आ रहा है 0। 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं बोला नहीं, प्लस माइनस करें आगे, या तो 11 का टेबल जा रहा है तो ठीक है, अगर बराबर करके 0 भी आ रहा है तब भी जाएगा। ये जाएगा हाँ। अब है 1586, इसमें 2 का पहाड़ा जाएगा, 6 दे रखा हाँ। इसमें 3 का पहाड़ा जाएगा, पहले जोड़ लेते हैं। 8 से 14, 14 5 19, 1 20, नहीं जा रहा है। 20 में नहीं जा रहा है। अब 4 में जाएगा, पीछे की 2 संख्याओं में 8 का पहाड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो देखना पड़ेगा। 86 में 4 का, 4 दूनी 8, 6 बचा, नहीं जा रहा है, ये भी नहीं होगा। चार में भी नहीं है, 5 में नहीं जाएगा। 5 में काली क्या है, लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा तभी जाएगा। 6 में अगर 2 में गया है, 3 में नहीं गया तो 6 में भी नहीं जाएगा। 6 में जाने के लिए 2 और 3 में जाना ज़रूरी है। 2 और 3 में भागा हाँ हाँ है तो 6 में भी हाँ होगा। 8 में क्या बता रहा है, विभाज्य वो संख्या दी गई आखिरी 3 संख्या को भाग देने पर, आखिरी के 3 संख्याओं को भाग देने पर 8 का भागा जाना चाहिए। 5
तो नहीं होगा। 8 में भी नहीं जाएगा। अब 9 में क्या है? 9 में भी वही है जो 3 में है। टोटल जोड़ के 9 का भागा जा रहा कि नहीं जा रहा? 8 6 14, 5 19, 1 20, नहीं जाएगा। 20 में 9 का पहाड़ा नहीं जाता है। 10 में तो नहीं जाएगा। 10 में क्या है? लास्ट में 0 आने से तो नहीं जाएगा। अब 11 में देखते हैं 1586 का। 1586, 11 क्या है? नीचे से प्लस माइनस 8 और 6 और 5 जुड़ जाएंगे। 6 5 से 11। 8 में एक घट जाएगा 7। 4 बज रहा है तो नहीं जाएगा। इसमें भी नहीं जाएगा। अब है 275। 275 में 2 में क्या होता है? 0 2 4 6 8, इसमें 5 है, इसका मतलब 2 में नहीं जाएगा। उसके बाद है 3 में। 3 में सबको जोड़ 7 5 12, 2 14। 14 में 3 का पहाड़ा नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाएगा। और 4 में 7 5 12, 1 14। 4 में क्या? 4 में 2 अंकों में पहाड़ा। 4 में क्या करें? दो पीछे के 2 अंक 75 है। 4 का पहाड़ा देंगे। 4 एकम 4, 3 बचा 5, ये नहीं जाएगा। 4 में भी नहीं जा रहा है। 5 में जाएगा। 5 दे रखा है तो हाँ, आखिरी में 5 है। 2 और 3 में नहीं गया तो 6 में भी नहीं जाएगा। 8 में क्या है? 3 संख्याओं को का भागा। 275। 275 में 8 3 24, 3, ये भी नहीं जा रहा है। 3 संख्याओं में भागा नहीं जा रहा है। 9 में जैसे 3 में वैसे 7 5 12, 2 14, इसमें भी नहीं जाएगा। 10 में तो नहीं जाएगा। 11 में 275, 275 प्लस माइनस प्लस 5 2 7, 7 7 में 7 गया बराबर 0। माइनस करके 0 आ रहा है तो ये जाएगा हाँ। 11 में 275 में भागा जाएगा। अब आ गया 6686। लास्ट में क्या है? 6 है। 2 का 2 में जाएगा हाँ। 3 में सबको 8 6 14, 6 20 2 26, 6 तो 18, 18 8 26, 26 में नहीं जा रहा है। 26 में 3 का पहाड़ा नहीं जाता है। 4 में पीछे के 2 अंकों में 4 का पहाड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो देखना है। 86 में डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8 बटा 6, नहीं जा रहा है। इसका मतलब 4 में नहीं है। 5 में तो नहीं जाएगा। 5 में क्या है? खाली आखिरी में 0 और 5 है तो। 6 में 2 में गया है, 3 में नहीं गया, इसका मतलब 6 में भी नहीं जाएगा। अब आ गया 8। 8 का क्या है? वो संख्या दी गई आखिरी 3 से भागा करने में। 3 संख्याओं को भागा करना पड़े 686 को।
686 को 8 से भागा देना पड़ेगा। 8 इंटू 8 64, बच्चा 4 46 नहीं जा रहा है, 8 में भी नहीं जाएगा। 9 में सब संख्या को जोड़ के 6 18 8 26 नहीं जा रहा है। 10 में तो नहीं जाएगा, 0 नहीं है। अब 11 में देखते हैं 6686। 11 में 6686 प्लस माइनस बराबर क्या हो गया, 6 दूनी 12 जुड़ जाएगा, माइनस 8 से 14 नहीं जाएगा। ऐसे ही ये चार्ट आपने बनाना है। अब इसमें 0 है 2 का, ये जाएगा हाँ, और सबको जोड़ के 3 में क्या है, सारे संख्याओं को जोड़ के 3 का भागा जाता है। 6 3 9 दूनी 18 20 21 जा रहा है हाँ, 21 में जाता है। उसके बाद 4 में आखिरी के 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, 4 का पहाड़ा। 5 में जाएगा, 0 है हाँ। 6 में 2 और 3 में गया तो 6 में भी जाएगा। 8 में क्या है, आखिरी 3 का भागा, आखिरी 3 क्या है, 210। 210 में 8 का, 8 दूनी 16, 16 5 21 नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। 9 में 6 की तरह है, सारे को जोड़ लेने का है। 3 6 3 9 दूनी 18 3 21 नहीं जाएगा, 21 में 9 का टेबल नहीं जाता है। 10 में जाएगा, 0 है हाँ। अब 11 में दिखना है 639210, 639210 प्लस माइनस नियम के अनुसार प्लस माइनस जाएगा, 3 में भी जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 9 में जाएगा, 10 में तो नहीं जाएगा, 0 नहीं है पीछे। अब 11 में देखते हैं 4,92,9 714, 11 में भी नहीं जाएगा। अब आ गया है 2856, 6 है, 2 में जाएगा हाँ। 3 के लिए क्या करना पड़ता है, सब जोड़ना पड़ता है। 6 5 11, 11 8 19 2 21, 21 में 3 का जाता है हाँ। 4 के लिए आखिरी के 2 संख्या 8 7 56 हाँ। 5 के लिए 0 और 5 चाहिए, नहीं। 6 के लिए 2 और 3 में गया तो 6 में भी जाएगा हाँ। 8 में आखिरी 3 का भागा देना पड़ेगा, 856 में 8 का। 8 का 8 8 7 56 जा रहा है हाँ। 9 में पूरे 3 की तरह 6 5 11 8 19 2 21 नहीं जाएगा, 21 में 9 का नहीं जाता है। उसके बाद 10 में 0 होना चाहिए, नहीं जाएगा। 11 में 2856
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस जोड़ देंगे 8 से 14 और 5 2 7, 7 में 7 बचा नहीं जाएगा। अब 3060 जीरो है, 2 में जाएगा हाँ, 3 में जाएगा नहीं, 6 3 9, इसका आंसर आ रहा जाएगा हाँ। 4 में 60 से भागा 4 में, 4 एकम 4, 2 बजे 4 पंजे 20 जाएगा हाँ। 5 में जाएगा, 0 है। 6 में 2 3 में गया तो 6 में भी जाएगा हाँ। 8 में तो 56 नहीं जाता है, 3 संख्याओं में, मतलब 60 में नहीं जा रहा है। उसके बाद 9 में 6 और 3 9 जा रहा है हाँ। 10 में 0 है तो जाएगा ही हाँ। 60 में इसको जोड़ प्लस माइनस प्लस करने पे 3060 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये 0 आया, 6 3 आया नहीं जाएगा। अब है 4,06,839, 9 है नहीं जाएगा। 2 में तभी जाता है जब 2 4 6 8 हो। अब 3 में पूरा जोड़ने पर 9 3 12, 12 8 20 26, 4 30 जाता है हाँ। 30 में 3 का पहाड़ा जाता है। 4 में 3 839 को जो का भागा देना पड़ेगा 839। 4 में क्या है आखिरी के 2, 39 में नहीं जा रहा है नहीं। 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं गया है, 3 में गया है तो 6 में भी नहीं जाएगा। उसके बाद 8 में 839 को भागा 8 से, 8.80 बचा 3 39 नहीं जा रहा है नहीं जाएगा। 8 में भी। 9 में पूरा जोड़ने पर 4 4 10, 18 3 21, 3 30 नहीं जा रहा है। 10 में तो नहीं जाएगा। 11 में देखते हैं 4,68,039 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस जोड़े 8 9 8 17 17 -3 -6 3 9 4 13 नहीं जाएगा। ये फार्मूले को एक बार फिर देख लीजिए। इसके हिसाब से हमने ये पूरा चार्ट आप बना सकते हो, पूरा चैप्टर आप इसके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है।